और अब विश्लेषण का वक्त है। हिजाब पर एजेंडा ध्वस्त करने का विश्लेषण सुनिए। फ्रांस की मैं पहले बात करता हूं। पहली कंट्री फ्रांस, नकाब और बुर्का पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चीन, सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब बैन है। अगला मुल्क है बेल्जियम। देखिए, बुर्का और नकाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगला मुल्क है डेनमार्क, सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना बैन है। नीदरलैंड्स, कुछ जगहों पर बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध है। मैं बढ़ता हूं आगे। अफगानिस्तान, तालिबान राज में शिक्षा के लिए हिजाब बेहद आवश्यक है। यह अफगानिस्तान तालिबान की स्थिति है। क्या कुछ लोग भारत में शिक्षा का तालिबानीकरण चाहते हैं? यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसी पॉइंट के साथ मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ तारिक फतेह जुड़ रहे हैं, मेरे साथ वारिस पठान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ रिजवान जुड़ रहे हैं। रिजवान अहमद मुस्लिम चिंतक हैं, मेरे साथ शोहेब जमई हैं, मेरे साथ इस चर्चा में निशा सिद्धू हैं, महासचिव हैं NFIW की, और मेरे साथ कपिल मिश्रा है। मैं सबसे तारिक फतेह आपके पास आता हूं और एक सवाल पूछता हूं। क्या कुरान में हिजाब जरूरी है? मेरा पहला सवाल आपसे ये। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिजाब का जिक्र जो कुरान में है वो पार्टीशन का है, उसका ताल्लुक सर को ढांपने से है ही नहीं। कुरान के अंदर वाज़े तौर पे मुसलमान औरतों से कहा कि अपने सीने को आप छुपाएं और ढक के रखें, क्योंकि इस्लाम से पहले वहाँ औरतों का टॉपलेस होना और सेलिब्रेट करना जब मर्द जंग पे जाते थे काफ़ी कॉमन था। काफ़ी दुनिया में इलाके हैं जो औरतें रहना रहती हैं, उस पे पाबंदी लगाई थी कि अपने सीनों को ढको। कहीं सर का जिक्र नहीं है। ये बाद में लाया गया है जबकि औरत को अपनी ओनरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। ये ओवैसी साहब ने जैसे भी कहा ना कि मेरी बीवी, मेरी बेटी, ये बिल्कुल गाय बकरियों की तरह जो रखने का, औरतों का 200 बीवियां रखना, अपने खिलाफत जो थी तो तुर्कों की औरतें उठा के ले जाना, ये अपने उस कुरान की आयत को इस्तेमाल करते हैं जिसमें कहा है कि 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है उनको रखो। यानी सेक्स स्लेवरी को भी इन्होंने घुमा के इंक्लूड कर लिया। तभी इतनी कॉन्क्यूबाइंस होती थी अवध के नवाब के पास और मुगलई राजों के पास। नहीं, देखिए, मैं अभी इस चर्चा को हिजाब के इर्द गिर्द करना चाहता हूं। आप कहते हैं हिजाब कुरान में कंपलसरी नहीं है। नहीं कंपलसरी नहीं है। मैं वारिस पठान आपका रुख करूंगा। जब हिजाब जो है वो कंपलसरी नहीं है, तो स्कूल कॉलेज के अंदर कोई रामनामी डाल के आएगा, कोई हिजाब डाल के आएगा, तो कैसे चलेगा काम? क्या आपको लगता नहीं है कि लॉजिकल स्कूल कॉलेज के अंदर हम और आप भी गए, क्या हम पगड़ियां डाल के जाते थे? देखिए अमीश भाई, कुरान की चैप्टर 24 आयत सूरह नूर वर्स 30 में उसका जिक्र है हिजाब के बारे में। कुरान की दूसरी आयत है सूरह अल अहज़ाब, उसमें जिक्र है कि किस तरह से वुमेन को अपनी चेस्टिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरह इंसान को अपनी नज़र की हिफाजत करनी चाहिए। बात नंबर 2 अमीश भाई, कल आपने देखा ना कैसा एक हमारे देश की बहादुर लड़की मुस्कान कॉलेज के अंदर अपनी स्कूटर लगा के आ रही थी और उसको कुछ 25-50 भगवाधारी गुंडे आए उसके पास, दोगलानी करने लग गए, JSR के नारे लगाए, मगर कितनी बहादुरी के साथ वो खड़ी रही, डट के संविधान के दायरे में रहकर उसने नारा लगाया तकबीर अल्लाह अकबर, और उसने एक मैसेज दे दिया, मैं फ्लावर नहीं फायर है, मैं डरेंगे झुकेंगे नहीं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी इसका मतलब क्या है? अल्लाह अकबर कहना तो संविधान के दायरे में है, जय श्री राम कहना गुंडों के दायरे में है। 14, 15, 19, 21, 25 बोलता है। हमारे को पुट्टू स्वामी का जजमेंट है हमारे पास, जो जजमेंट ये कहता है फ्रीडम कौन सा जजमेंट ये कहता है कि स्कूल के अंदर हिजाब डाल के जाएंगे? आपके भी 2 कौन सा जजमेंट ये कहता है? कल को बोलेंगे कल को बोला जाएगा कि नमाज के लिए स्कूल में जगह दी जाए। हमको कोई एतराज नहीं है, जाइए, मगर वहीं पर अगर हमारी बहन हिजाब पहन के जाए तो किसको आपत्ति आ रही है? इतने बरसों से जा रहे थे, अचानक से कल को बोला जाएगा हमें कलेक्टर नया दो, ये हमारे अनुसार नहीं है, हमें जज नया दो, ये हमारे अनुसार नहीं है। देखिए, देश तो संविधान से चलता है, किताब से तो नहीं चलता ना देश। आज हिजाब, कल पूरी किताब से चलेगा।
देश तो संविधान से चलना हाँ, तो फिर किताब से क्यों चलाना चाह रहे हो? फिर किताब से क्यों चलाना चाह रहे हो? मेरा अधिकार देश अगर संविधान से चलेगा तो संविधान के द्वारा कहते हैं कि स्कूल कॉलेज के अंदर इस तरह की नुमाइश जायज नहीं है। संविधान ये कहता है। संविधान कहाँ कहता है कोई हिजाब डाल के जाए, कोई रामनवमी चादर ओढ़ के जाए? कहाँ कहता है संविधान? ये किस मुल्क के संविधान ने ये कहा है? पोटुस्वामी का जजमेंट आपने पढ़ा? फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस डज नॉट मीन कि आप हिजाब डाल के स्कूल कॉलेजों में जाओगे तो मोदी की कल को जैकेट बोलोगे पहन के कि बैठिए, तो क्या हम मैं मोदी रविवार का की जैकेट छुट्टी पहन के भी नहीं बैठूंगा? चाहते। कल आप तो मेरे खाने पीने पे रोक लगा देंगे। अब क्या सब आप डिसाइड करेंगे मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किससे शादी करना चाहिए, कब शादी करना चाहिए? क्या मोदी डिसाइड करेंगे ये सब चीज? संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। मेरे हिंदुस्तान के बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। स्कूल का मतलब स्कूल का डिसिप्लिन कुछ नहीं है, हम किताब से चलेंगे। इंशाल्लाह स्कूल का डिसिप्लिन कुछ नहीं है, हम किताब से चलेंगे। ओके, लेकिन किताब में भी वो नहीं लिखा। ये किताब में भी वो नहीं लिखा। पॉइंट तो वो है ना, किताब में भी वो नहीं लिखा। संविधान जो मौलाना का इस्लाम है उससे चला लीजिए सब कुछ। ओके, कपिल मिश्रा जी आपने ट्वीट करा आज स्कूल में हिजाब आने दो, कल नमाज की जगह दो, फिर हलाली वाली कैंटीन दो, फिर संडे नहीं जुम्मे की छुट्टी दो, फिर रमजान पर स्कूल बंद कर दो, काफिरी को बच्चों को स्कूल में आना बंद कर दो। यही पैटर्न तालिबानी सोच है। आपने हिजाब को सीधा जोड़ दिया, इतना लंबा। देखिए अमीश भाई, मैंने ये लिखा है कि जो आज धर्म के नाम पर कह रहे हैं कि हमें हिजाब पहन के आने की छूट दो क्योंकि हमारे धर्म में लिखा है, तो डेफिनेटली धर्म में तो यह भी लिखा है कि नमाज होनी चाहिए 5 बार। तो कल से स्कूल में नमाज के लिए जगह मांगी जाएगी। जब ये मांग पूरी हो जाएगी तो नमाज की जगह मांगी जाएगी स्कूल और कॉलेज में। धर्म में यह भी लिखा है कि हलाल खाना है, हराम नहीं खाना, तो कहेंगे हमारे लिए हलाल की कैंटीन अलग से खोल के दो स्कूल और कॉलेज के अंदर। ये सब वहीं लिखा है जहां पे हिजाब लिखा है। उसके बाद ये बोलेंगे कि हमारे तो धर्म में लिखा है जुम्मे की छुट्टी करो, संडे की छुट्टी क्यों होती है। उसके बाद बोला जाएगा कि रमजान के महीने में स्कूल कॉलेज बंद कर दो, और उसके बाद बोला जाएगा कि काफिरों के साथ तो उठना बैठना खाना पीना हराम है, काफिरों के बच्चों के स्कूल और कॉलेज में आने पे रोक लगा दो। ये तो वहीं से शुरू हो रहा है ना, जहां से हिजाब शुरू हो रहा है। और ये जो लोग बोलते हैं कि हिजाब एक चॉइस है, हिजाब एक चॉइस है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि हिजाब तो आपकी किताब में लिखा है, इसीलिए पहनना पड़ रहा है। चॉइस कैसे हो गई? कोट कर रहे हैं वो। और उस किताब में लिखा है कि ये चॉइस है। मैं 1 सेकंड अमीश भाई मुझे पूरा बोलने दीजिए, मैं आपका 1 मिनट लूंगा। उसमें सजाएं लिखी हैं। ईरान में कोड़े मारे जा रहे हैं, लड़कियों को जेल में डाला जा रहा है, अफगानिस्तान में पत्थर मार मार के हत्या की जा रही है हिजाब ना पहनने पर। यह तालिबानी ड्रेस कोड है, यह भारत में लाने की कोशिश की जा रही है, शरिया लाने की कोशिश की जा रही है भारत के अंदर। अगर आपको हिजाब पहन के पढ़ाई करनी है, हमारे पैसों से आपके मदरसे चलते हैं, जाके पढ़ो ना वहां पर। किसने कहा है कि आपको फिर स्कूल और कॉलेज आना है? आप हिजाब भी पहनो और पढ़ाई भी करो, मदरसे में जाओ। स्कूल और कॉलेज के अंदर जबरदस्ती, और 1 हफ्ते पहले तक इन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक से हिजाब पहनना है, हिजाब पहनना है, दंगे कर रहे हैं, पत्थर चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े वकील खड़े किए जा रहे हैं। ये शरिया लाने की साजिश है भारत में, भारत को अफगानिस्तान बनाने की कोशिश है, ये तालिबानी ड्रेस कोड है। और मुझे लगता है कि भारत की बेटियों को बचाने के लिए जो बेटी की बात वारिस पठान कर रहे हैं, पिंजड़े में बंद चिड़िया को ऐसा लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। ये पिंजड़े में बंद इन लड़कियों का ये ब्रेन वॉश करके रखा गया है। ट्रिपल तलाक में ब्रेन वॉश करके रखा गया था, शाहबानों के मामले में ब्रेन वॉश करके रखा गया था। इस बीमारी से देश को बचाना है, बेटियों को बचाना है, और तालिबानी ड्रेस कोड भारत में नहीं आना चाहिए। वारिस पठान आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही? हाँ 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 हाँ